हेलो साथियों, मैं अभय शर्मा एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है 1857 की क्रांति। तो आप लोगों ने कई बार इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा, काफ़ी समझ रखा होगा। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देखना, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, दो तीन क्वेश्चन तो यही बनते हैं, किस व्यक्ति ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, किसने इसे सुनियोजित कहना चाहिए एक क्रांतिकारी विद्रोह कहा, कौन से व्यक्ति ने कहाँ पे सहयोग दिया, कौन से व्यक्ति ने कहाँ पर इसके लिए फाइट की है ना, कहाँ से शुरू हुआ, किस राज्य से आरंभ हुआ, किस डेट को आरंभ हुआ, किस डेट को दिल्ली पहुंचा, किस डेट को मेरठ पहुंचा, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको मैं एक बार आप लोगों के सामने रिवाइज कर दूंगा, आई मीन आपको बता दूंगा। तो आपको उन्हें याद करने में थोड़ा आसानी होगी। जरा ध्यान से वीडियो को समझते रहिएगा, ठीक है। तो देखना, आप लोग सब जानते हो 1857 की क्रांति, है ना, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब स्वतंत्रता संग्राम के लिए अगर बात करें तो 1857 की क्रांति को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सैनिक विद्रोह, काफी लोग बोलते हैं सैनिक विद्रोह रहा। कुछ बोलते हैं इसको ये सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन था। कुछ लोग बोलते हैं इसे राष्ट्र भक्ति संबंधित एक आंदोलन था। स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध भी आप इसको बोल सकते हैं। और धार्मिक विद्रोह भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि ईसाई धर्म के विरोध में एक विद्रोह का होना, ठीक है। एक्चुअली कहना समझ में तो आ गया ना क्या क्या पॉइंट है इससे, है ना। पर अब इसका कारण क्या रहे, ऐसा क्या हुआ कि भारत में 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हमारे लोगों के सामने आ गई। ऐसा क्या कारण उस समय रहा होगा, है ना। तो देखना, अगर इसके कारणों पर एक दृष्टि डाली जाए, उनको समझने की कोशिश की जाए, तो इन्हें हम कई बार तो समझ सकते हैं। जैसे राजनीतिक कारण रहा, सामाजिक कारण रहा, आर्थिक कारण रहा, है ना, सैनिक कारण रहा और तात्कालिक कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तात्कालिक कारण क्या रहा, ये एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, उन पर थोड़ा सा जरा दृष्टि डालते हैं, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर राजनीतिक कारण अगर देखा जाए तो आप लोग सब जानते हो, बेलेजली ने सहायक संधि लागू कर दी थी। सहायक संधि से क्या करता था, छोटे मोटे राजाओं को, जो भारत के राजा थे, उन्हें अपने साम्राज्य में लाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने हैदराबाद जो निजाम क्षेत्र था उसको मिलाया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा राजनीतिक कारण क्या था, दूसरा डलहौजी की हड़प नीति आई, राज्य हड़प नीति, है ना, व्यापक संधि से बोलते थे, ठीक है। उसने लागू कर दिया। उसने भी क्या करा, भारत के साम्राज्य थे उन्हें अपने साम्राज्य में लाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले किसको कब्जाया, सतारा को, 1848 ईस्वी में, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप, एक काम और कर दिया, जो भारत के हिंदू शासक थे या राजा थे उस समय, उनको गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि वो संतान गोद नहीं कर सकते थे और अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। होता क्या था, अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो सारा का सारा साम्राज्य, यानी कि उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो साम्राज्य किसका हो गया, अंग्रेजों का। तो इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं थी जिससे लोग दुखी थे। उसके बाद बहादुर शाह जफर का विरोध कर दिया, बहादुर शाह जफर के साथ तो विरोध करा, है ना, जो मुगल बादशाह था अंतिम, उसका भी विरोध किया गया, जिसका भी एक घोर निंदा भारतीय समाज ने की, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, ये याद रखिएगा आप। राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था अवध को अपने साम्राज्य में लाना, जो डलहौजी ने किया 56 में, 1856 में। जब डलहौजी ने अवध को मिला लिया, एक्चुअली अवध से ही सबसे ज्यादा सैनिक थे जो अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे, ठीक है। ये राजनीतिक कारण रहा। और अगर हम इसका देखें प्रशासनिक कारण, तो अंग्रेजी भाषा को थोप दिया गया भारतीयों पर। 1835 में मैकाले ने क्या करा, अंग्रेजी को माध्यम बना दिया, ठीक। तो हिंदी भाषा थी या भारत की क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनका अपमान किया गया, जिससे लोग दुखी थे, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक कारण और क्या करा गया, अप्रिय कानून लागू कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद अगर आर्थिक कारणों पर दृष्टि डाली जाए तो आर्थिक कारण क्या रहे थे, टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, किसानों पर लगान लगाना शुरू कर दिया। आप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, आप व्यापार कर रहे थे, उस पर कर लगाने शुरू कर दिए। ऐसे कई आर्थिक दृष्टि से भी शोषण भारत पर होना शुरू हुआ, लघु उद्योग खत्म कर दिए भारत के, ठीक है। इसके बाद अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो सती प्रथा को अंत कर दिया गया, विलियम एंटिक, आप जानते हो, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को अंत करना, विधवा पुनर्विवाह करना। तो यानी कि कुछ ऐसे कारण थे हिंदूज में भी, मुस्लिम्स में भी, हिंदूज और मुस्लिम भारत में उस समय रहते थे, ठीक है। तो उसमें कारण ये थे कि भाई हमारी सामाजिक जो नीतियां हैं, हमारे जो कहना चाहिए पुरानी चली आ रही रीत है, उनमें हस्तक्षेप अंग्रेज कर रहे हैं, ये भी एक विद्रोह का कारण बना, ठीक है। और ऊपर से कई सभाओं में, कई ऐसे पॉइंट्स पर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार व प्रसार अंग्रेजों के द्वारा बड़े जोर शोर से हुआ। यानी कि भारत में इस ये वो शब्द यही आता है बार बार, ईसाई मशीनीकरण, है ना। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, इसका भी विरोध एक सैनिक माय में कहना चाहिए एक क्रांति के रूप में जन्म लेता है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखना, उसका इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण रहा है तो वो रहा है आपका सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह क्या रहा भाई, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। होता क्या था, जो सेना थी उसमें भारतीय और अंग्रेज सहयोग करते थे, दोनों सेवा देते थे। पर उसमें जो रेशियो था 5:1 का था, यानी 5:1 का था। अगर भारतीय 5 है तो अंग्रेज 1 होता था।
यानी कि वर्चस्व भारतीय को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन भारतीयों को सैलरी भी कम, प्रमोशन भी नहीं होता था, और पोस्टिंग कभी इधर कभी उधर, ये बड़ी दिक्कतों का सामना भारतीय सैनिकों को करना पड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, बातों को समझने की कोशिश करते हैं। उनको धार्मिक सिंबल जैसे कि ओम बनाना, 786 लिखना, ये सब चीजें, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी बात, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, भारत में या भारतीय समाज में समुद्र को पार करना एक पाप माना जाता था, यानी कि समुद्र को पार करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीय सैनिकों को बाहर लड़ने के लिए भेजा, समुद्र पार करने के लिए भेजा, यानी कि समुद्र पार करवाया, ठीक है। और उसके बाद भी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जो तार होता है ना, लेटर, है ना, लेटर ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो जो पत्र लिखे जाते थे उस पर भी वो फ्री नहीं, पहले फ्री था, उसको भी फ्री नहीं करा, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे सैनिकों को। तो सैनिक दुखी थे, कई कारण ऐसे हुए जिससे सैनिक दुखी हो रखे थे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है तात्कालिक कारण को लेकर। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, तात्कालिक कारण का संबंध आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कहां से शुरू होता है। एक्चुअली एक्चुअली देखना, हुआ क्या, भारत में सैनिकों के लिए नए नए हथियार मुहैया अंग्रेज सरकार करा रही थी, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोग जानते हैं दमदम कहाँ लगता है, दमदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, दमदम एयरपोर्ट कहाँ लगता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है इसका नाम, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो दमदम में क्या हुआ, 56 में, यानी कि सॉरी, जनवरी 1857 ईस्वी में एक नई प्रकार की बंदूक लॉन्च होने का, बंदूक का जिक्र होना शुरू हुआ, ठीक है। ये घटना फिर आगे बढ़नी शुरू हुई, फरवरी तक बहरामपुर एक स्थान है, वहां तक ये खबर पहुंचनी शुरू हो गई कि यानी कि एक नई तरीके की बंदूक अंग्रेज भारतीय सेना को उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये नई तरीके की बंदूक थी, इसमें क्या था ना, पुरानी जो ब्राउज बैग बंदूक थी, ब्राउज बेस बंदूक थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का यूज करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या बात थी भाई, एनफील्ड राइफल में, इसमें जो कारतूस पड़ता था, जो कारतूस का यूज किया जाता था, उसको पहले मुंह से छीलना होता था, मुंह से छीलना होता था। और उस पर वो किसका बना हुआ होता था, वो गाय या सुअर की चर्बी का बना हुआ था, सॉरी, गाय या सुअर की चर्बी का बना हुआ था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, 29 मार्च 1857 की घटना है, डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर, बैरकपुर पश्चिमी बंगाल में लगता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप, ठीक है। बैरकपुर में पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, मंगल पांडे ने इसका विरोध किया सबसे पहले, यानी कि उनका ग्रुप था पूरा, मंगल पांडे उसके लीडर हो रखे थे, उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है, अपने मित्र के साथ मिलकर। तो अब क्या होता है, विरोध करने पर उन्हें फिर प्रेशर में लिया गया, बोले चलाइए चलाइए, यूज कीजिए यूज कीजिए। तो उन्होंने क्या करा, जो लेफ्टिनेंट बाग था और ह्यूरनसन था, उसी की हत्या कर डाली, ठीक। अब उसकी हत्या कर दी मंगल पांडे ने, यानी कि सैनिकों के विरुद्ध अब क्या होता है, सैनिकों पर और प्रतिबंध लगने शुरू हो गए, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। विद्रोह कब किया उन्होंने, 29 मार्च को, फांसी कब दे दी गई, 8 अप्रैल को। एक्चुअली अब ये कंडीशन कहां तक सीमित थी, पश्चिमी बंगाल तक। अब ये घटना यानी कि 1857 क्रांति कहां प्रवेश करती है, मेरठ में, क्योंकि मेरठ रेजिमेंट जो है सबसे बड़ा रेजिमेंट हो रखा है, ठीक है। 10 मई की घटना है एक्चुअली। मेरी आई मीन जो बंदूक थी ये एनफील्ड राइफल, इसके यूज के लिए मेरठ में कहा गया सैनिकों से, या तो इसका यूज करो या फिर 10 साल की आपको सजा दे दी जाएगी। ये कुछ सैनिकों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। उन सैनिकों को छुड़ाने के लिए अन्य भारतीय सैनिकों ने क्या करा, विद्रोह कर दिया। वो डेट कब है, 10 मई, यानी कि 9 मई की रात्रि को ये काम किया गया, और 10 मई को क्या करा, 9 मई को रात्रि को अपने सैनिकों को मुक्त कराया, और 10 मई को एक बहुत बड़ा विद्रोह मेरठ में, सैनिक विद्रोह आरंभ हुआ। किस डेट को हुआ, 10 मई को, याद रखिएगा डेट। 11 मई को ये सारे सैनिक इकट्ठे होकर मेरठ से कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली। किस डेट को पहुंचते हैं, 11 मई को। 11 मई को दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि भारतीय सेना के कब्जे में दिल्ली आ गई थी, ठीक है। और अब क्या हुआ, एक लीडर होना जरूरी था ना, तो अभी उस समय क्या है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसे क्या करा, भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। कोई बात नहीं, बहादुर शाह जफर को सम्राट तो बना दिया, लेकिन एक दिक्कत अभी आ रखी थी, बहादुर शाह अभी यंग नहीं थे, यानी कि बूढ़े हो चुके थे। तो यानी कि अब सेना का नेतृत्व कौन करे, सेना को कौन मार्गदर्शन देगा, तो सेना का मार्गदर्शन करने के लिए वक्त खां को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, वक्त खां को, ठीक है। मगर 20 सितंबर 1857 को, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः जीत लिया। डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर को अंग्रेजों ने फिर जीत लिया। और फिर क्या करा, हंटसन जो उसका सैनिक है, आई मीन हंटसन जो लेफ्टिनेंट हो रखा है अंग्रेजों के लिए, उसने क्या करा, मिर्जा मुगल को और मिर्जा ख्वाजा को, दोनों को, जो पुत्र हैं बहादुर शाह जफर के, उनको मौत के घाट घाट उतार दिया। उसके बाद हडसन ने क्या करा, बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया
और कहाँ भेज दिया? रंगून। ठीक है, बहादुर शाह को कैद करके कहाँ भेज दिया? रंगून, और उसका मकबरा भी वहीं पे बना हुआ है, ठीक है, रंगून में। ठीक है, अब बात सारी आती है, ये विद्रोह धीरे धीरे इस बीच पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया था, है ना। तो भारत के छोटे छोटे स्थान है, कहाँ किसके किसने विद्रोह किया, किसने दबाया, ये क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो अब लखनऊ के बारे में अगर बात करें, तो लखनऊ में जो सेना थी, लखनऊ में सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया 30 मई 1857 को। कब किया? 30 मई 1857 को। मगर 10 जून को इसके लीडर कौन बन गए? 10 जून को, सॉरी 4 जून को, 4 जून 1857 को इसकी लीडर बनती है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, तो याद रखिएगा, लखनऊ में कौन कर रहा है प्रतिनिधि? प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? बेगम हजरत महल। और 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया, जो आपका लखनऊ में हो रहा था। मगर अब जब विद्रोह दबा दिया गया, तो बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? क्या उनको कैद कर लिया गया? नहीं, वो कहाँ चली गई? नेपाल। ठीक है, उसके बाद कानपुर की अगर बात करें, तो कानपुर में नाना साहब, जिन्हें हम धोदू पंत के नाम से जानते हैं, याद रखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, नाना साहब धोदू पंत जिन्हें कहते हैं हम, और तात्या टोपे ने, जिनका वास्तविक नाम क्या है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर कानपुर में विद्रोह आगे बढ़ाया कि 5 जून 1857 को। लेकिन 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने इसे भी दबा दिया। ठीक है, उसके बाद झांसी की अगर बात करें, तो झांसी में जो विद्रोह पनपा है, वो पनपा है 5 जून 1857 को। नेतृत्व कौन कर रहा है? सभी लोग जानते हो, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, 23 मार्च को क्या हुआ? यूरोज ने क्या करा भाई? झांसी को घेर लिया। मगर झांसी से निकलकर झांसी वाली रानी यानी कि लक्ष्मीबाई कहाँ चली गई? कालपी यानी कानपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, वहां पहुंची, और हीरोज की सेना से पराजित तो हो रखी थी वो, है ना। मगर वहां से क्या करा? ग्वालियर पहुंची, और ग्वालियर में जाकर क्या करा? वहां पे स्मिथ की सेना को पराजित कर दिया। ठीक, और मगर ग्वालियर में ही स्मिथ और हीरोज की सेना, संयुक्त सेना ने झांसी की रानी के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया, जिसमें झांसी की रानी को मृत्यु या वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है, अब बिहार से क्वेश्चन आता है, बिहार के में कौन कर रहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट आपके लिए बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। बिहार में कुंवर बहादुर सिंह, बिहार में कौन कर रहे हैं? कुंवर बहादुर सिंह बड़े प्रतापी लीडर हुए, कई बार अंग्रेजों को हराया। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, यूबी ट्रिपल एस अगर आप दे रहे हो, तो ये 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इन्हें याद रखिएगा। इलाहाबाद में इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली, और दबाने का कार्य किसने किया? जनरल नील ने। ठीक है, मेरठ में कदम सिंह, मेरठ में कौन है लीडर? कदम सिंह। मथुरा में कौन है? देवी सिंह, मथुरा में देवी सिंह। गोरखपुर में गजाधर सिंह, गोरखपुर में याद रखिएगा गजाधर सिंह। और बरेली में खान बहादुर खां। ठीक है, ये प्रमुख क्वेश्चन है, इनको आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, जब इतना बड़ा विद्रोह था पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था, तो असफल क्यों हुआ? कई बार क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए, असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, इसमें कोई एक लीडर नहीं था, है ना, सुपर लीडर जिसके संरक्षण में सारे कार्य हो रहा हो, यानी कि लीडरशिप का अभाव था। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, समय से पहले आरंभ हो गया। आरंभ तो होना था, 1857 की क्रांति तो होनी थी, लेकिन वक्त से पहले शुरू हो गया। डेट डिसाइड कर रखी थी 31 मई, डेट याद रखिएगा, 31 मई 1857, और हो कब जाता है? 29 मार्च को, जब मंगल पांडे ने गोली मारी। ठीक है, आगे समझ रहे हैं आगे। फिर देखना, देसी रियासतें जो थी ना, छोटे मोटे राजा थे, उन्होंने सहयोग नहीं दिया। उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई, और कोई ऐसा कुछ कारण रहा हो? या सफलता का सबसे बड़ा कारण ये रहा, जो शिक्षित वर्ग था, जो किसान था, या जिनको पेंशन अंग्रेज दे रहे थे, उन लोगों ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, जिसके कारण ये आपका 1857 की जो कहने चाहिए क्रांति थी, ये सफलता के मार्ग को न छू सकी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछता है आपसे, कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं पार्मस्टन। पार्मस्टन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन के। गवर्नर जनरल कौन हो रखे हैं? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछता है आपसे, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इसको देखा हो, 1857 क्रांति को देखा हो, डिस्क्रिप्ट किया हो, बताया हो? तो वो है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो शायर हो रखे हैं, उन्होंने इसको प्रत्यक्ष देखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आपके लिए, इसका सिंबल क्या था, प्रतीक क्या था? प्रतीक तो देखिएगा, भारत में प्रतीक के रूप में से जो यूज किया गया था वो था कमल और रोटी। कमल का फूल होता है ना, कमल और रोटी। ठीक है, डेट मैं आपको बता चुका हूं कि डेट सुनियोजित कब की गई थी? 31 मई 1857। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ आप लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे, घर मेहनत कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल हैं, काफ़ी हेल्प आपको मिल रही होगी इन चीज़ों से, और आगे भी आपको मिलता रहेगा। लॉकडाउन है, इसका ढंग से पालन कीजिए, देश को आपकी आवश्यकता है, ढंग से आप घर रहिए, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का विशेष ध्यान रखिए, पढ़े लिखे लोग हैं आप, कल देश आपके हाथ में होगा, आज से तैयार रहिए। थैंक यू।